सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकारी तांडव शुरू हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो चुनावी माहौल है, आखिर क्यों सरकार युवा मंच से जुड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनका मानसिक आर्थिक शोषण करने के लिए लगातार गंभीर है। आप लोग जानते होंगे कि युवा मंच टीम सरकार की नीतियों का, जो गलत नीतियां हैं, उसका लगातार विरोध करती है। इतना ही नहीं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने को लेकर के, एलटीजी आईसी विज्ञापन जारी कराने को लेकर के, संविदा व्यवस्था को खत्म करने को लेकर के, आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने को लेकर के, प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली है उसको भरने को लेकर के, साथ ही साथ परीक्षा कराने को लेकर के, रिजल्ट जारी कराने को लेकर के एक संवैधानिक तरीके से लगातार आंदोलन करती रही है। युवा मंच टीम की ही देन थी कि 2016 में एक बड़े आगाज के साथ 11/11/2016 को एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ था। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर 10,000 छात्रों ने एक बड़े आंदोलन को जो है अंजाम दिया। योगी सरकार 4 जून 2017 को प्रयागराज में जब युवा मंच टीम से मिली, उस दौरान एलटीजीआई से लिखित परीक्षा को लेकर के, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सीधी भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर एक बड़ी वार्ता संपन्न हुई थी। उसके बाद कहीं न कहीं सरकार पर एक दबाव बना, एक असर दिखा और सरकार ने उन सभी मुद्दों को गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर हुई। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर सरकार पर जो हम लोगों का दबाव है वो कितना सार्थक है। तो आप सभी को बता दें, बहुत स्पष्ट बताऊंगा कि सिर्फ एक ही ऐसा संगठन है जो सरकार पर सवाल कर रहा है। विपक्ष हथियार डाल चुके हैं। विपक्ष को सिर्फ आपके मत से मतलब है, सिर्फ आपकी वोट से मतलब है। उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों का जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय थे, उसमें तदर्थ शिक्षकों का पूरा बोलबाला था। युवा मंच टीम ने 2016 से ही लगातार इनके पीछे चल करके इनकी पूरी लंका ध्वस्त कर दी। सुनने में आ रहा है कि तमाम एमएलसी, शिक्षक, विधायक इन तदर्थ शिक्षकों की पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको जो है पूरा वेतन न दिया जाए तो कम से कम इन्हें मानदेय दिया जाए। सरकार से भी सवाल है, उन तमाम दलाल एमएलसीओं से भी सवाल है कि आखिर सरकार की एक कौन सी नियति है, सरकार की एक कौन सी विचारधारा है, सरकार की एक कौन सी सोच है, या सरकार की एक कौन सी आइडियोलॉजी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तदर्थ शिक्षकों से कहा कि ये लोग अयोग्य हैं, ये गुणवत्ता इनके अंदर नहीं है। यही बात शिक्षा मित्रों के साथ भी कही गई थी कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, इसलिए इनको सहायक अध्यापक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ बड़ी घोषणा करती है कि ये लोग अयोग्य हैं, तदर्थ शिक्षक अयोग्य हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, यहाँ योग्यता की परख सैलरी से होती है, वेतन से होता है। भले ही उसी कक्षा में, उसी 10x10 के कमरे में, उसी जो है डब्बे के अंदर आप बैठे हो, अगर आपके जेब में पैसा ज़्यादा है, अगर आपको सरकार सैलरी ज़्यादा दे रही है तो आप योग्य हैं, और सैलरी कम दे रही है तो आप अयोग्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस शिक्षा मित्र को
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य कहा। जिस तदर्थ शिक्षक को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य बताया, आखिर आप सरकार उनको योग्य कैसे बना रही है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि तुम भी खुश हम भी खुश, अधिक वेतन न देना पड़े और आप हमारे खिलाफ न रहें। जैसा कि कल एक बड़ी सूचना निकल के आई तदर्थ शिक्षकों के बारे में, तो मैं आप लोगों को मित्रों बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लड़ाई कम नहीं होगी, क्योंकि गलत नीतियों के खिलाफ लगातार युवा मंच टीम ने आवाज़ उठाई है। लगातार संघर्ष जारी है और ये संघर्ष जारी रहेगा, अंजाम और परिणाम चाहे जो भी हो। और आप सभी से निवेदन भी है, आप सभी से अनुरोध भी है कि अगर वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर हम आप जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। हमें आपको जिंदा होने का, हमें आपका जिंदा रहने का प्रमाण देना होगा कि हम आप अभी जिंदा हैं। अगर हम आप यूं ही मौन हो गए, हम आप यूं ही शांत रह गए, तो निश्चित तौर पर सरकारें एक दिन पूरे सेक्टर को प्राइवेट कर देंगी, संविदा कर देंगी और आपको बता दें कि हमारा आपका मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरीके से शोषण होगा और हम आप देखते रह जाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे में जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप लोग एकजुट होइए, अपनी ताकत दिखाइए। सरकारें क्या, हम लोग तो पहाड़ों से टकराने वाले लोग हैं, हम लोग तो सत्ता से टकराने वाले लोग हैं और हमें आपको टकराना होगा। ये दौर संघर्ष का नहीं, हमारे आपके जीवन के उन तमाम मूल्यों को बचाने का, संचित करने का, सुरक्षित करने का है। ऐसे हालात में हमें आपको मजबूती से, पूरी एकजुटता से, पूरी तन्मयता से एकजुट होकर के सरकार से सवाल करना है और सरकार से अपने अधिकारों को लेना है। आपको बता दें कि अगर तदर्थ शिक्षकों को जो है 25,000, टीजीटी 25,000 और प्रवक्ता को 30,000 पर रख दिया जाएगा, तो ऐसे हालात में लगभग जो है 22,000 पद होल्ड हो जाएंगे, एक लंबे अरसे तक होल्ड रहेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सरकार की यह नियति सही है कि तदर्थ शिक्षकों को 25-30 हज़ार रुपये में संविदा पर रख लिया जाए, मानदेय पर रख लिया जाए। माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन एक्ट में दूर दूर तक कहीं इसका जिक्र है। तमाम लोग शिक्षा मित्रों की बात करते हैं। शिक्षा मित्रों की भर्ती ही आपको बता दें कि संविदा पर हुई थी। अरे शिक्षक नहीं, शिक्षा मित्र है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी प्रबंधकों के 20 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक बड़ा माहौल खड़ा किया गया। 2000 प्रबंधक एकजुट होकर सरकार से अपने विद्यालय का अनुदान वापस मांग रहे हैं कि हम आपके शिक्षकों को जो माध्यमिक से चयनित आए हैं उनको हटा दीजिए हमारे यहाँ से, हमको ज़रूरत ही नहीं है। हम इतने सक्षम हैं कि हम विद्यालय आसानी से चला लेंगे और हिंदी मीडियम क्या, हम इंग्लिश मीडियम, फॉरेन मीडियम, इंग्लैंड मीडियम चलाएंगे। आप प्रबंधकों को समझते क्या है? ये तदर्थों पर जब गाज गिरी उसका मामला था। ऐसे हालात में मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मित्रों एकजुटता की जरूरत है। तन मन धन से अपने आप को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करिए। युवा मंच टीम लगातार सही दिशा में सही तरीके से संघर्ष कर रही है और आप सभी को एक बार अंतिम बार कह के जा रहा हूँ, युवा मंच टीम की ही देन है कि सरकार आज सदमे में है। सरकार लगातार युवा मंच टीम के कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे आ रही है, वरना डर नहीं होता तो सरकार को फिक्र नहीं होता। तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम आंदोलन हो रहे हैं, क्या सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई की? नहीं की। लेकिन सरकार को लगता है युवा मंच टीम से डर, इसलिए सरकार कर रही है इधर उधर। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक भेजिए, शेयर करिए, ताकि हमारी आपकी आवाज़ तमाम उन साथियों तक पहुँचे जो एक रोज़गार की तलाश में सही दिशा में सरकार से लड़ने को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। धन्यवाद।